हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्ट्रेस रिलेटेड। स्ट्रेस रिलेटेड टॉपिक में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट देखने वाले हैं। ज काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर हमारे मार्क्स दो दो नंबर वाले में ज़्यादा कट रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने पूरे जो चैप्टर है 12 उनकी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट तैयार करी है, जिसके अंतर्गत हमने PYQ एनालिसिस, डेस वर्क, ठीक है, और संजीव और खुद का नॉलेज, ये तीनों को इंक्लूड करते हुए और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट डिसाइड की है, वो आपके सामने है। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी कि किस तरीके से क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। ठीक है, आप इत्मीनान से बैठिए और ढंग से तरीके से समझते जाइए और संजीव में टिक लगाते जाइए। इन क्वेश्चनों को पी के जाना है आपको, घोल कर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बताता रहूँगा मैं। लेकिन कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि बड़े क्वेश्चनों में दो दो नंबर वाले सवालों में आपको एटलीस्ट मिनिमम 4 लाइन लिखनी है। कितना लिखनी है? 4 लाइन, अर्थात मैं बोलना चाह रहा हूँ 4 पॉइंट लिखने हैं, छोटे छोटे। क्लियर हो गया? अगर आपने 4 पॉइंट लिखा तो एग्जामिनर के पास नंबर काटने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो कम से कम 4 लाइन लिखने हैं या कम से कम 4 पॉइंट लिखने हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। चलो, पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है पहले फर्स्ट चैप्टर से, ईट मन के अस्थियाँ। ईट मन के अस्थियों में जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए वो है बांट की प्रमुख विशेषताएं। बांट की प्रमुख विशेषताएं। अब देखो, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर पूछा है बांट की विशेषताएं, तो विशेषता पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब है आपको पॉइंटों में, बुलेट पॉइंट में आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, रोमन संख्या बना बना के आंसर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, पैराग्राफ नहीं लिख सकते आप इनकी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की गहराई स्थापत्य कला की 4 विशेषता बताइए। ठीक है, 4 विशेषता पूछ रहा है, ऑलरेडी उसने बता दिया कि कितनी बतानी है आपको। तो पॉइंट बनाना है, गहराई स्थापत्य स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है 1 2 3 4 बना के लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई 2 विशेषता बताइए। अब फिर पॉइंट टॉपिक ये पूछ रहा है हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी, उसकी भी कितनी विशेषता पूछ रहा है आपसे? 2 विशेषता पूछ रहा है। रोमन संख्या बना बना के लिख देंगे। पॉइंट क्या बनेगा? ठीक है, पॉइंट बनेगा आपका हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषताएं 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कितने बताने हैं, लेकिन 2 नंबर का है, एटलीस्ट रोमन संख्या में कम से कम 2 तो बताना ही है। अगर आप 4 बता देते हो तो बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि एक रहस्यमयी लिपि थी, कैसे कह सकते हैं आप? रहस्यमयी लिपि इसलिए थी क्योंकि उसको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, और इनके अक्षरों को पहचानने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। ठीक है, तो इसको ढंग से करके जाएंगे। अब समझाने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, कैसे समझाना है। मतलब इसका मतलब है, इसका आंसर जो लिखा जाएगा वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाएगा, ना कि बुलेट फॉर्म में। ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी समझाने की बात आए आप पैराग्राफ फॉर्म में समझाना है। ठीक है, और शुरुआत में ये लाइन जरूर लिखेंगे कि हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, क्योंकि यहाँ से शुरू करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए किन किन, यहाँ पर पूछ रहा है किन किन साधनों का प्रयोग किया गया था, मतलब साधन पूछ रहा है हमसे, तो आपको साधनों के नाम लिखना है। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, सोर तो गोई दे सकते हो आप एग्जाम्पल। ठीक है, धोलावीरा दे सकते हो आप एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, साधनों के नाम पूछ रहा है। मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो के दुर्ग में, ठीक है, क्या पूछ रहा है? दुर्ग के अंदर कौन सी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं, कौन सी बनावट, कौन सी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इजली है, पैराग्राफ वे में समझाना है आपको। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों के द्वारा खोजी गई विलासिता वस्तु के नाम लिखे। केवल विलासिता वस्तु के क्या पूछ रहा है? नाम पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो कम से कम 3 या 4 नाम लिख देंगे। 2 नंबर का है तो 4 नाम लिख देंगे। अब बात यहाँ पर आ जाती है, सर मेरे को उनको समझाना भी है क्या? अगर आपको विलासिता की वस्तु के नाम कम याद है ना, तो आप उसको पैराग्राफ वे में समझा दो। अगर आपको विलासिता वस्तु के नाम याद है तो आप उनको 4 रोमन संख्या बना बना के 4 नाम लिख दो। नाम पूछ रहा है केवल वो। ठीक है, नेक्स्ट, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का वर्णन। अब यहाँ पर वर्णन करवा रहा है, वर्ड्स की क्लियरिटी रखो। वर्णन करवा रहा है तो वर्णन का मतलब है आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम
और नामकरण के बारे में बताइए। कालक्रम और नामकरण, इसका नामकरण कैसे पड़ा था और कालक्रम क्या था, कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है। दोनों चीज़ें अलग अलग है, एक नंबर कालक्रम का देगा, एक नंबर नामकरण का देगा। ठीक है, नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों तक संपर्क था, डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया इसको। इस कथन की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करवा रहा है, इसका मतलब है एक्सप्लेनेशन करवा रहा है, पैराग्राफ में लिखना है आपको आंसर। फिर कह देता हूँ इंपॉर्टेंट सवालों में से ये क्वेश्चन लिस्ट थी, हमने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में तैयार करी है। आपको इन सबको करके जाना है और 99% ये सारी चीज़ें अपने नोट्स से कवर हो जाती है। ठीक है, जिस बच्चे के नोट्स अच्छे से क्लियर है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो हमने आपको बताया। इन क्वेश्चनों को टिक लगा लेना है और अच्छे से कर लेना तैयार। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राजा, किसान और नगर। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं अभिलेख या सिक्के ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। फिर स्पष्ट करवा रहा है, इसका मतलब है पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे। ठीक है, अभिलेख और सिक्के ऐतिहासिक जानकारी बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, उनके वंश के बारे में बताते हैं, राजाओं की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, युद्धों के बारे में बताते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, आप कर लोगे आराम से। नेक्स्ट, अभिलेखों से जानकारियाँ प्राप्त करने में कौन कौन सी या किन किन कठिनाइयों का मतलब है किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर उल्लेख करवा रहा है, इसका मतलब है बुलेट पॉइंट में आंसर जाएगा। देखो, विशेषता पूछे, कारण पूछे, उल्लेख करवा रहा है, तब आपको बुलेट पॉइंट में ही आंसर लिखना है। पहले ही बता देता हूँ। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के कम मिलना क्यों हो गए थे, कम मिलना क्यों प्रारंभ हो गए थे। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, कारण बताना है कि कम मिलना क्यों हो गए थे। तो बुलेट फॉर्म में चले जाओ। ठीक है, 3 कारण या 4 कारण लिख दो। ठीक है, अब एक और बात बता देता हूँ, कई जगह आप 2 कारण लिखोगे ना तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, और कई जगह आप 4 लिखोगे तब भी 2 नंबर मिलेंगे। 4 इसलिए लिखवाया जाता है ताकि एक दो गलत भी हो जाए ना तो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट, टिप्पणी करवा रहा है प्रयाग प्रस्तुति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के बारे में। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में 4 लाइन, हर्षचरित्र के बारे में 4 लाइन। ये सारी चीज़ें अपने नोट्सों में से है, अच्छे से कर लेंगे तैयार। हमने यहाँ पर दिया है टिप्पणी करें, तो ये क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे, कुछ भी पूछ सकता है इनके बारे में। नेक्स्ट, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण पूछ रहा है। 2 नंबर का है, आपको कम से कम 2 कारण तो लिखना ही लिखना है कि मगध की प्रसिद्धि के क्या कारण थे, वो इतना प्रसिद्ध क्यों था। कम से कम 2 लिखना है, अगर आपको 3 आते तो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, महाजनपदों की 4 प्रमुख विशेषता बतानी है। 4 पूछ रहा है, वो पहले से ही बता दिया कि कितनी पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, 4 विशेषता लिख देनी है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनर्रचना के लिए इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त किए गए स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। इन द सेंस कि मौर्य साम्राज्य की पुनर्रचना करें तो इतिहासकारों के कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का करेंगे। ठीक है, इंडिका का करेंगे, मेगस्थनीज का। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म को ग्रंथों का प्रयोग करेंगे अपन। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का दोबारा से इतिहास लिखने के लिए। क्लियर हो गया। 2 नंबर का है, कोई भी 2 सोर्स का वर्णन करना है। नेक्स्ट, धम्म की नीति क्या है, अशोक की धम्म की नीति पूछ रहा है। अशोक की धम्म की नीति के बारे में आप समझाइए, धम्म क्या है और अशोक की धम्म के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ अलग है, 1 नंबर यहाँ देगा, 1 नंबर यहाँ देगा, पहले ही बता देता हूँ। नेक्स्ट, मेगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए उल्लेख की गई 6 उपसमितियों के नाम लिखिए। आपको याद हो रहा होगा, मौर्य साम्राज्य की हमने विशेषता पढ़ी थी, उनमें मेगस्थनीज की किताब में ये लिख रखा है उन्होंने कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए, नियंत्रण करने के लिए कुछ 6 समितियां बनी हुई थी, उनका उल्लेख करवा रहा है। नाम लिखवा रहा है, समझाना नहीं है, केवल आप 6 समितियों के नाम लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में हुए नवीन परिवर्तनों यानी कि नए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। फिर कह रहा हूँ, उल्लेख करवा रहा है, बुलेट पॉइंट में चले जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हमारा ये चैप्टर हो गया दूसरा। इस चैप्टर को ढंग से देख लेंगे आप, और हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे लघु में, उन सवालों को बनाने की पूरी कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक भी सवाल बाहर नहीं ही जाए। ठीक है, नेक्स्ट, 3rd चैप्टर है हमारा बुद्धि, बंधुत्व, जाति और वर्ग। ठीक है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के 2 कर्तव्य बताइए। अपने नोट्स में चांडालों के 4-5 कर्तव्य लिख रखे हैं। यहाँ मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है, 2। रोमन संख्या बनाकर 2 कर्तव्य लिख दो। ठीक है, वर्ण और जाति में अंतर पूछ रहा है, इसका मतलब है सारणी बनेगी। ठीक है, एक तरफ वर्ण लिख दोगे, दूसरी तरफ जाति लिख दोगे। ठीक है, इजिली हो जाएगा।
ठीक है। 2 नंबर का है 1 2, फिर दूसरा अंतर, ऐसे बनाकर सारणीबद्ध कर देंगे ताकि 2 नंबर इजीली मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा गोत्र के 2 नियम पूछ रहा है, ब्राह्मणों के अनुसार गोत्र के 2 नियम थे, वही पूछ रहा है, रोमन संख्या बना के लिख देंगे आप। पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में अंतर पूछ रहा है, ये भी इजी हो जाएगा। ठीक है। इस त्रिधन से किसे कहते हैं, एक कम से कम 4 लाइन होनी चाहिए इसकी। कितनी लाइन? 4 लाइन। पहले बता देता हूँ, विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। विवाह के प्रकार आपकी बुक में 4 प्रकार से दे रखे, ठीक है। टोटल 8 प्रकार है मनुस्मृति के अनुसार, लेकिन आप विवाह के प्रकार आपकी किताब में मैंने नोट्स में 4 प्रकार से समझा रखे हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी 2 प्रकारों का क्या करना है, वर्णन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के धन अर्जन करने के तरीके कौन कौन से हैं? पुरुष और महिलाएं धन अर्जन करने के तरीके कौन से हैं, वर्णन कीजिए, समझाना है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ब्राह्मणों ने आदर्श जीविका, यहाँ पर आदर्श जीविका नोट्स में ये की ये लाइन लिखी हुई है, आदर्श जीविका पॉइंट बनाकर, नियमों का पालन कराने हेतु कौन कौन सी नीति अपनाते थे ब्राह्मण, आदर्श। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इस चैप्टर में से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट थे, जो हमने बना दिए हैं 2 नंबर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, 4th चैप्टर है विचारक विश्वास इमारतें, ठीक है। नियतवादी और भौतिकवादी में अंतर, अब 2 नंबर का है तो कम से कम दोनों का 2 अंतर लिख देंगे। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत को उल्लेख कीजिए, 4 सिद्धांत लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जैन सिद्धार्थ ने कौन से दृश्य देखकर घर त्यागने की निश्चय किया था, सोचा था? आपको याद आ रहा है, मैंने कहानी सुनाई थी आपको कि उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, सन्यासी को देखा, याद आ रहा गया वो। नेक्स्ट, त्रिपिटक क्या है, ठीक है। त्रिपिटक बहुत साहित्य का नाम है। त्रिपिटक हमने पढ़ा था, उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, पहले तो इसकी परिभाषा देनी है, फिर उनके नाम लिखना है। पंच महावर्त के बारे में बताइए, ये ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। 2 नंबर का लिखना है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विश्व में किन प्रसिद्ध चिंतकों का उद्भव हुआ था? आपकी किताब नोट्स में मैंने 8-10 लिख रखे हैं, कोई भी 2 का नाम लिख देना है आपको, 3-4 का नाम लिख देना अगर याद है तो। नेक्स्ट, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के शासकों के योगदान के बारे में बताइए। इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। आपके नोट्सों में 4 लिख रखे हैं, 2 नंबर के हिसाब से हैं तो आपको 3 लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्तूप की संरचना का वर्णन, स्तूप की संरचना का वर्णन, इसमें आपको ये बता देना है हर्मिका क्या होता है, अंड क्या होता है, येष्टि क्या होती है, वेदिका क्या होती है। इन चारों के बारे में 1-1 लाइन लिख देनी है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर टाइम मिले तो डायग्राम बना देना, ठीक है। नेक्स्ट, हीनयान और महायान में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। 2 नंबर का है तो आपको 2-2 अंतर बता देना है, 4 नंबर का है तो 4-4 अंतर बता देने हैं। वैष्णववाद का विकास किस प्रकार हुआ था, पैराग्राफ वे में लिखेंगे आप इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख कीजिए। आपको याद रहोगा कुशीनगर, लुम्बिनी, ठीक है, सारनाथ, ये सब याद आ रहेगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यात्रियों की नजरिए। यात्रियों के नजरिए में हम करते हैं उल्लक और दावा, ठीक है। उल्लक और दावा, डाक प्रणाली आती है, आपको याद आ रही होगी। उल्लक और दावा अंतर पूछ रहा है, ठीक है। बोर्ड ने पूछा था इससे पहले भी, तो ढंग से करके जाएंगे इस सवाल को आप और भी अच्छे से, ठीक है। इब्न बतूता ने भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर चकित क्यों हो गया था? हमें कारण बताना है, क्यों हो गया था आश्चर्यचकित देखकर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहाँ पर 50 दिन का समय लगता था सिंध से दिल्ली पहुँचने में, वहाँ पर संदेश को 5 दिनों में पहुँचा दिया जाता था, ठीक है, उल्लक और दावा प्रणालियों के द्वारा। भूस्वामित्व पर बर्नई के विचारों को संक्षिप्त विवेचना कीजिए। मतलब भूस्वामित्व पर बर्नई के विचार क्या है, इसको समझाना है हमें, पैराग्राफ में समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांसवा बर्नई कौन है, 4 बातें बता देंगे, डॉक्टर है, चिकित्सक, राजनीतिज्ञ वगैरह वगैरह, ठीक है। किस किस चीज़ों पर विचार दिए थे इन्होंने, बुक कौन सी थी, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। किताब उल हिंद के बारे में टिप्पणी करवा रहा है, 4 बातें लिख देंगे, ठीक है। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में जो लिखा था उस पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालिए, ठीक है, बता देंगे इजिली। इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, ठीक है, एक मुसाफिर था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नई का ध्यान अपनी ओर खींचा था? कौन सी प्रथा ने? आपको याद आ रहा है सती प्रथा में जो अल्पायु महिला है और जो ब्राह्मणी वृद्ध महिला है उनको सती होने के लिए बाध्य किया जाता था, उनसे उनकी इच्छाएं नहीं पूछा जाता था। याद आ रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट,
अल बिरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करवा रहा है, इसका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है वो 4 लाइन में, ठीक है। कहाँ का था, कौन सी बुक थी, किस भाषा में लिखी थी, क्या क्या वगैरह वगैरह। किताब उल हिंद को लिखने में अल बिरूनी को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अच्छा सवाल है, ठीक है। कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा। फ्रांसवा बर्नई मुगल कालीन शहरों को सिवरी नगर क्यों कहता था। ये भी बहुत अच्छा ठीक है क्वेश्चन है। देखिए सिवरी नगर मुगलकालीन दरबार के साथ ही अस्तित्व में आते थे। दरबार खत्म, मुगल सिवरी नगर खत्म, ठीक है। इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया था। इजी सवाल है। पान का वर्णन भी किया था इब्न बतूता ने। दोनों सवाल इजी है, नोट से पूरे के पूरे नोट्स हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है 6 है भक्ति और सूफी परंपराएं। सूफी संतों की लोकप्रियता के प्रमुख कारण क्या थे। कारण पूछ रहा है, इसका मतलब रोमन संख्या बना के लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार मीरा ने जाति समाज के रूढ़ियों का उल्लंघन किया था। अच्छा सवाल है, 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कबीर क्या है, टिप्पणी करवा रहा है। वीरशैव परंपरा, अंडाल क्या कौन है, ठीक है। कर ई काल कौन है, गुरु नानक पर टिप्पणी करवा रहा है, शंकर देव पर टिप्पणी करवा रहा है। इनको ढंग से करके जाएंगे। जिम्मी कौन था या कौन थे, बासवाना कौन थे, उल्मा और सरिया को स्पष्ट कीजिए। इस्लाम के 5 प्रमुख सिद्धांतों को इस उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। खालसा पंथ के बारे में आपसे पूछ रहा है। सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा पर प्रकाश डलवा रहा है, ठीक है। दोनों के बारे में लिख देना है, कितने संत थे, कौन सी रचनाएं वगैरह वगैरह। अलवार और नायनर संतों के भक्ति आंदोलन में क्या योगदान था, पर मतलब इसका मतलब हो गया इन दोनों की क्या पूछ रहा है वो विशेषता, ठीक है। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिले के 5 महान संतों के दरगाहों का उल्लेख कीजिए। अच्छा सवाल है। जियारत के बारे में बताइए, ठीक है। कव्वाली को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट है। कबीर गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए, चाहे 2 नंबर में पूछे चाहे 4 नंबर में पूछे। खानका का क्या है, खानका क्या है, ठीक है। शाह अमदान मस्जिद, ठीक है। मुकुट का नगीना याद आ रहा है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विशेषता पूछ रहा है, रोमन संख्या में चले जाओ। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य पर किन किन राजवंशों ने शासन किया था। 4 थे, उनका नाम लिख देना है क्रम से। क्रम से का मतलब होता है क्रम से, पहले किसका राज था उसके बाद में किसका था। कृष्णदेव राय के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ढंग से करेंगे। अमरनाइक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, ठीक है। एक प्रमुख राजनीतिक खोज, दिल्ली सल्तनत में भी ये सेटअप अपनाया गया था। विजयनगर के शासक जल संचय के प्रति जागरूक थे, बिल्कुल थे। उन्होंने हीरा नहर का निर्माण करवाया था, याद आ रहा होगा। विजयनगर की एक विशेषता किलेबंदी थी, मतलब विजयनगर को चारों तरफ से किले में बंद किया गया था। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अच्छा सवाल है। विजयनगर में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था, मतलब किले के अंदर ही कृषि क्यों की जाती थी। अच्छा सवाल है, कारण बताना है। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा का क्या धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व पूछ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है महानवमी डिब्बा की, ठीक है। नेक्स्ट, मंदिर स्थापत्य में गोपुरम का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस किसकी पूछ रहा है, गोपुरम की। विरूपाक्ष मंदिर की विशिष्टताएं बताइए, मतलब विशेषता बताना है आपको। विट्ठल मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से थे जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी थी। कृष्णदेव राय की विजयों के बारे में बताइए, उन्होंने कौन से युद्ध लड़े थे, कौन कौन से युद्धों में विजय प्राप्त हुई थी उनकी। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 8 किसान जमींदार और राज्य। इसमें पहला सवाल देखेंगे, खुद कास्ता और पाई कास्ता किसानों का उल्लेख कीजिए। दोनों में अंतर करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी की समस्या व सीमाओं का क्या करे, उल्लेख करे। इसके बाद में जजमानी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, 4 लाइन लिख देंगे आप।
17वीं शताब्दी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कौन कौन सी नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची थी? बहुत प्यारा सवाल है। इसके अलावा मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। ढंग से समझे सवाल को, महिलाओं की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है वो। कौन से समाज में? मुगल कालीन समाज में। आयन के पहले 3 भागों का उल्लेख कीजिए। अच्छा सवाल है। जीन से कामिल के बारे में आपसे लिखवा रहा है। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली, ठीक है, ढंग से देखिए। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली पूछ रहा है, अंग्रेजों वाली नहीं पूछ रहा है। अकबर कालीन के टाइम में भू राजस्व प्रणाली थी ना, उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। 16वीं 17वीं सदी में प्रारंभिक कृषि इतिहास को जानने के स्रोत कौन से थे, जिनसे पता चले पढ़ने के बाद में कि कृषि का इतिहास किस प्रकार से था? मुगल काल में जमींदारों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अच्छा सवाल है। मुगल कालीन भारत में पंचायतों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्यारा सवाल है, कई बार करवा भी रखा है। मुगल काल में कभी कभी दस्तकारों और किसानों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, इस कथन की विवेचना कीजिए। 9 चैप्टर है हमारा, उपनिवेशवाद और देहात। गांव के जमींदारों के मुकाबले जोतदार अधिक प्रभावशाली क्यों थे? आपको कारण बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। दक्खन दंगा रिपोर्ट का आयोग की रिपोर्ट क्या थी? ये अलग हो गया। रेयत विद्रोह का कारण क्या था? मतलब रेत विद्रोह क्यों हुआ था? रेत का मतलब किसान होता है। नेक्स्ट। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? इसके बारे में 4-3 लाइन लिखना है। संताल विद्रोह क्यों हुआ था? कारण बताना है। जमींदारों ने अपनी जमींदारी बचाने के लिए कौन से प्रयास किए थे? ये भी अच्छा है। ठीक है, कुदाल और हल से आप क्या समझते हैं, या ये किसका प्रतीक है? इसके अलावा दामी ने कोवे के बारे में टिप्पणी करवा रहा है। अंग्रेजों को संताल अगुआ और बासिंदे क्यों प्रतीत होते थे? संताल अगुआ बासिंदे या आदर्श बासिंदे क्यों प्रतीत हुआ करते थे? भाड़ा पत्थर क्या है, जिसे हम बोलते हैं किरायानामा? नेक्स्ट। दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? ठीक है, 5वीं रिपोर्ट के बारे में लिखवा रहा है। बंबई दक्कन में राजस्व की नई प्रणाली लागू करने का मुख्य कारण क्या था? नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था इस्तमरारी व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? भिन्न का मतलब अलग है। दोनों में अंतर पूछ रहा है वो, कंपेयर करवा कर। इस्तमरारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्य अस्त कानून क्या था? सूर्य ढलने से पहले आपको राजस्व जमा करवाना था, याद आ रहा होगा। जोतदार कौन थे? ये किन अन्य नामों से जाने जाते थे? अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न भागों में भू राजस्व संबंधित कौन कौन सी प्रणालियां प्रचलित की थी? अब आ गया ये सवाल, रैयतवाड़ी, इस्तमरारी और महलवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है 10, विद्रोह और राज। 1857 क्रांति की बात हो रही है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे? बहुत प्यारा सवाल है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह का दमन किस प्रकार किया था? दमन का मतलब उसको दबाया किस प्रकार था? दबाना। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष क्यों फैल गया था? कारण बताना है, इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट। 1857 का विद्रोह सुनियोजित कैसे था? ठीक है, एक बढ़िया एक सफल विद्रोह होने की संभावना कैसी थी? 1857 की क्रांति में कौन सी अफवाहें फैली थी? कौन सी झूठी अफवाह फैली थी? नेक्स्ट। 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला शाह का योगदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका योगदान पूछ रहा है वो। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार सहायक प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली की शर्तें कौन सी? शर्तें भी बोल सकता हूँ मैं, सहायक प्रणाली की विशेषता भी बोल सकता हूँ। लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत, हड़प नीति क्या थी? 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख राजनीतिक कारण कौन कौन से थे? सैनिक कारण कौन कौन से थे? ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण परिणाम क्या निकले थे? रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में क्या योगदान दिया? 2 लोगों का योगदान जरूर याद रखेंगे, मौलवी अहमदुल्ला शाह और रानी लक्ष्मीबाई। 11वां चैप्टर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? चोरा चोरी कांड याद होना चाहिए। 1800 सॉरी
कांग्रेस का 1929 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, कहाँ हुआ? लाहौर ही याद आ रहा होगा। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है। इसमें कौन से प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का। महात्मा गांधी ने दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचिका का विरोध क्यों किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया और इसका क्या प्रयास था? दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया गया था? रोलेट एक्ट पर टिप्पणी करवा रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 10th में पढ़े हैं सब चीजें। खिलाफत आंदोलन क्या था? गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया? दोनों अलग अलग चीजें पूछ रहा है। असहयोग आंदोलन के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? महात्मा गांधी के दांडी मार्च का विस्तृत वर्णन करना है। दांडी मार्च का आपको विस्तार से बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व था, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। इंडियन क्विट मूवमेंट का। नेक्स्ट, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी का उत्थान के मूल्यांकन कीजिए। जन नेता के रूप में महात्मा गांधी उभरे थे, क्या कारण थे, उनको बताना है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को, मतलब आकार को, किस तरह से बदल दिया? इन द सेंस, महात्मा गांधी जब से राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े हैं तब से राष्ट्रीय आंदोलनों के एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। अर्थात महात्मा गांधी ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए या अन्य सभी वर्गों के लिए काम करना शुरू किया। उनके योगदान को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, भारत का संविधान। ठीक है, संविधान का गठन कब हुआ? ये कितने सदस्य थे? इंपॉर्टेंट है। संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुट, इंपोर्टेंट है, त्रिगुट कौन कौन से सदस्य थे, नाम लिखना है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ कौन से दो वकील काम कर रहे थे जिन्होंने संविधान के प्रारूप में महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, सजेशन दिए थे, नाम लिखना है उन दोनों का। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां हैं, नाम लिखना है, संघ सूची, राज्य से समर्थित सूची। संविधान के 356 के बारे में बताना है आपको। संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के क्या प्रावधान थे, और ये बात आपको याद होगी तो अंबेडकर ने भी इसके बारे में बोला था। केंद्रीय सूची के विषय में आप क्या जानते हैं, मतलब संघ सूची के बारे में बता रहा है। राज्य सूची के बारे में पूछ रहा है। समर्थित सूची के बारे में आपसे अलग से पूछ रहा है। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा बोलनी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में उन्होंने सुझाव दिए थे। संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या क्या रास्ता निकाला था, क्या क्या प्रयास किए थे, ठीक है, क्या क्या कदम उठाए थे। ठीक है, नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? प्रत्यक्ष निर्वाचिका के विरोध में आवाज उठाने वाले कौन कौन से लोग शामिल थे, नाम पूछ रहा है, और उनका एक एक लाइन में योगदान। संविधान सभा में कौन से सदस्यों ने शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता पर जोर दिया था और क्यों दिया था? ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु क्या सुझाव दिए थे? कोई दो सुझावों का नाम लिखिए। ठीक है, क्या आप चाहेंगे कि इनमें से किसी विशेष प्रकार प्रश्न खोजने की आवश्यकता है? नेक्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट देख ली है। आपको ध्यान रखना है कि मैंने जिन चीज़ों को गोला कर रखा है, पॉइंट वो बनेंगे, और आपको पॉइंट बनाकर अच्छे से क्वेश्चनों को आंसर देना है ताकि बोर्ड के लिए आसानी हो कॉपी चेक करने के लिए। मैं फिर कहता हूँ कि जितना इजी आपकी कॉपी होगी, जितना अच्छा आपकी कॉपी का फ्रेमवर्क होगा, उतने ही ज़्यादा मार्क्स और इतने ही ईजी होगा बोर्ड के लिए चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, बाय बाय।